प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर साइंस और क्लास 7 की पहली ऑनलाइन क्लास। तो हमारी वर्कशीट आज पहली वर्कशीट है, तो बहुत ही मज़ा आपको इस चैनल पर आने वाला है। और जब तक आपके स्कूल बंद हैं, जब तक स्कूल खुल नहीं जाते, तब तक पढ़ाई यूँ ही ऑनलाइन चलती रहेगी। मेरे साथ इसी चैनल पर आप पढ़ोगे और मैं हूँ आपका जाना पहचाना वही पुराना आशीष सर। तो कितने बच्चे मुझे जानते हैं कमेंट में भी आप ज़रूर बताएंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक कर लो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चलती रहे। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं पादपों में पोषण। और ये पादप क्या है? पादप का मतलब होता है पौधे, पेड़ पौधों को पादप कहते हैं। और पोषण का मतलब पोषण यानी कि एनर्जी, खाना पीना, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखो, रचना एक लड़की है, अपने माता पिता के साथ पिकनिक पर गई थी। भोजन लेने के दौरान, खाना खाने के दौरान उसने अपने बड़े भाई, उसका नाम है राहुल, तो राहुल से पूछा कि पौधे अपना भोजन कैसे लेते हैं, है ना। तो रचना जो खाना खा रही थी, तो उसके मन में आया कि हम तो खाना खाते हैं, लेकिन पौधे खाना कैसे खाते होंगे, कैसे बनाते होंगे। राहुल ने उन्हें पादपों यानी कि पौधों में पोषण के बारे में समझाया। तो क्या समझाया? जो राहुल ने आपको रचना को समझाया, मैं आपको वही सेम चीज़ यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो अपने ध्यान से पढ़ना है, समझना है। तो यहाँ पे देखो, केवल पादप यानी कि पौधे ही ऐसे जीव हैं, पेड़ पौधे ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। तो पौधों में, जीवों में, पौधे में, पेड़ों में ऐसी एक ताकत होती है जो वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। और उसके लिए क्या चाहिए उन्हें? जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज, है ना। तो ये पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री है। और कच्ची सामग्री जानते हैं आप, जिससे कि हम भोजन बनाते हैं। अब देखो, जैसे अगर हम रोटी बनाते हैं, तो रोटी के लिए कच्ची सामग्री क्या है? गेहूँ हो गया, आपका आटा हो गया, है ना। तो उसमें बाजरा वगैरह वगैरह बहुत सारे अलग अलग आपके कच्चे सामग्री आएंगे। साथ में इसमें पानी भी आप डालते हैं, तो ये आपके लिए एक तरह से कच्ची सामग्री होगी। अब देखो, जैसे हमारे पास कच्ची सामग्री है, हमने उसे बनाना, रोटी बनानी, तो हम क्या करते हैं? गैस में, चूल्हे में बनाते हैं, पकाते हैं ना। तो इस कच्ची सामग्री की मदद से जो पौधे हैं, वो सूरज यानी कि प्रकाश संश्लेषण से खाने को पकाते, बनाते हैं और उसके बाद खाते हैं। पोषण, तो हम जानते हैं पोषण क्या है? किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं, है ना। तो कोई जीव है, उसने भोजन को ग्रहण किया, शरीर के उपयोग में लाया, तो यानी कि उसे अंगों अंगों तक तो पहुंचाया, तो उसी को क्या कहेंगे हम? पोषण। और कई बार आपने सुना होगा कुपोषण, यानी कि जिसको खाना नहीं पचता है, जिसको खाना पूरा नहीं मिला, उसे हम कुपोषण कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर पोषण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्वपोषी और एक होता है विषमपोषी। अब देखो, स्वपोषी तो ये वाले हैं। विषमपोषी जानते हैं पहले कौन होते हैं? देखो, पोषण की वह विधि जिसमें जीव पादपों यानी कि पौधों द्वारा संश्लेषित यानी कि बना हुआ भोजन ग्रहण करता है ना। तो क्या करते हैं जीव जंतु? क्या करते हैं? वो पौधे जो भोजन बनाते हैं हमारा। देखो, जैसे गेहूँ, तो गेहूँ एक पौधा है। इसी तरह से धान भी एक पौधा है, दाल हो गए, चने हो गए, बहुत सारे अलग अलग पौधे हैं। तो ये पौधे हमारे लिए खाना बनाते हैं, है ना। तो और हम क्या करते हैं? इसे खाते हैं। तो हम कहलाएंगे विषमपोषी, यानी कि हम अपना भोजन खुद नहीं बनाते, बल्कि पेड़ों पौधों द्वारा बनाया हुआ भोजन हम ग्रहण करते हैं, तो हम विषमपोषी कहलाएंगे, है ना। तो सभी जंतु एवं अधिकतर जीव विषमपोषी होते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है? भेड़ है, गाय है या भेड़ है ना। तो ये क्या है? विषमपोषी है, क्योंकि अपना खाना खुद नहीं बनाती है। इसी तरह से ये चीता है, ये शेर है, इंसान भी इसी में आता है ना। तो सारे जो जीव जंतु होते हैं, वो क्या होंगे? विषमपोषी, यानी कि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। अब देखो, हम दूसरी चीज़ जानते हैं कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, आपको भी होती है, मुझे भी होती है ना। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण भोजन के घटक है ना। तो ये सारे भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, और इन्हें क्या कहते हैं हम? पोषक। पोषण समझ में आ गया। और पोषक क्या होते हैं? जैसे प्रोटीन, ये पोषक है, हमें एनर्जी देते हैं। वसा, विटामिन, ये सारे क्या हैं? ये पोषक हैं।
अब हम जानते हैं स्वपोषी क्या होते हैं। अभी हमने विषमपोषी जाना, अब हम स्वपोषी देखते हैं कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी पोषण कहलाती है। वो स्व मतलब खुद बनाना। तो देखो जैसे पादप यानी कि पौधों को हम स्वपोषी कहते हैं। अब ये पौधा है तो पौधा क्या करते हैं, यानी कि पौधा खुद ही अपना भोजन खुद के लिए बनाते हैं। अब अगर इस पौधे पे चने का पौधा है ये, और चना लगा तो खुद नहीं खाएगा, ये हमारे लिए बनाता है, लेकिन अपना खाना वो अलग अपने लिए बनाते हैं, तो इसीलिए वो स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, तो स्वपोषी और विषमपोषी समझ में आ गया। स्वपोषी आपके सारे पेड़ पौधे सारे स्वपोषी हो गए, और उसके बाद अलावा जो जीव जंतु हैं, जानवर हो गए, इंसान हो गए, वो सारे आपके क्या हो गए, विषमपोषी। तो चलिए अब हम यहाँ पे अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज करते हैं। पहला सवाल, पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री कौन कौन सी है। तो पौधे जो कच्ची सामग्री जो भोजन बनाते हैं तो क्या है, तो आपने यहाँ से लिख देना इसका आंसर। तो फटाफट से चलो लिखना स्टार्ट करो। कहाँ से, कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, और ये सभी सामग्री क्या है, कच्ची सामग्री। तो आपने यहाँ से और यहाँ तक इसका आंसर लिख लेना है। तो थोड़ी देर वीडियो को रोक लो और अपने आंसर को कंप्लीट कर लो। अब यहाँ देखो पोषण किसे कहते हैं। तो अभी हमने पोषण की बात की कि पोषण क्या है। तो चलिए पोषण के लिए आप यहाँ से अपना आंसर लिखोगे। ये देखिए, तो इस तरह से आपने प्रश्न नंबर 2 डालना है और लिखना किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। तो पोषण समझ में आ गया होगा आपको। थोड़ा सा वीडियो रोक लो और अपने आंसर को कंप्लीट कर लो। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। स्वपोषी के 2 उदाहरण बताने। स्वपोषी यानी कि जो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। तो आपने किसी पौधे का नाम लिख देना है और किसी पेड़ का नाम लिख दो। तो पौधे में आपके घर में तुलसी का पौधा होगा, तो आप लिख दो पहला तुलसी का पौधा। ठीक है, तुलसी का पौधा। और दूसरा लिख दो आप आम का पेड़। आम, तो आम का पेड़ हो गया, तुलसी का पौधा हो गया, और भी आप दूसरे पौधों के पेड़ों के नाम लिख सकते हैं, है। और चलिए हम इसी अगले सवाल चौथा कि विषमपोषी के 2 उदाहरण बताओ। तो विषमपोषी के तो आप बहुत सारे उदाहरण बता सकते हो। जैसे आप इंसान बता दो, है ना, जैसे आप शेर बता दो, भालू बता दो, चीता बता दो, बंदर, बिल्ली, कुत्ता, सारे आपके क्या हैं, विषमपोषी हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पहली क्लास में समझ आई होगी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और एक स्वपोषी और एक विषमपोषी जीव का नाम आपने मुझे कमेंट में भी बताना है, ताकि मुझे ये लगे कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है। वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो अपने सभी दोस्तों को। नई वीडियो में नई वर्कशीट में मिलते हैं। धन्यवाद।